मेरे साथियों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपके 2018 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। हमारा 30 का टारगेट रहेगा, जिसमें से हम 28 का टारगेट सही का लेके चलेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 28 में सही करने हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर करते रहना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये क्या दिया गया है? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपका, गर्भनाल, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या फिर गर्भाशय गिरवा या फिर गर्भाशय गिरवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गर्भाशय नाल। क्या हो जाएगा? गर्भाशय नाल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जंतुओं का कौन सा समूह है विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जंतुओं का कौन सा समूह है विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? ऑर्थोपोडा, पहला ऑप्शन आपका ऑर्थोपोडा, इकाइनोडोमेट, तीसरा आपका मोलस्का और चौथा आपका नीमेटोडा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आपका कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? वह आपके इकाइनोड मेटा। क्या? इकाइनोड मेटा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आरआरबी एलपी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है प्रजनन, दूसरा प्रसार, तीसरा पंचाव और चौथा आपका श्वसन। बताइएगा प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो वो आपका कौन सा है? प्रजनन है। कौन है? प्रजनन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्यों में एक श्योंजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। बताइएगा पहला आपका हड्डी, दूसरा मांसपेशी, तीसरा कोशिका, चौथा आपका रेशे। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन है? हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइटो हार्मोन क्या है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा फाइटो हार्मोन क्या है? शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक है। ऑप्शन बी आपका रोग नियंत्रण करने वाले पदार्थ है। ऑप्शन सी आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ और चौथा आपका छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। फाइटो हार्मोन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। फाइटो हार्मोन क्या है? तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खालिस्तान आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। बताइएगा खालिस्तान आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। किसके होते हैं? जर्म कोशिका के, आनुवांशिकी के, युग्मक के या फिर जीन के। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये किसके होते हैं? जीन के। जीन किससे बने होते हैं? जीन आपके डीएनए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। किससे? डीएनए से बने होते हैं। जीन शब्द किसने पढ़ा था? ये आपका विल्हेम ने। और डीएनए की खोज किसने की थी? अगर बात करें डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज आपकी वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और
क्रिक ने डीएनए की खोज की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पहला आपका कैल्शियम और कोरोला, दूसरा आपका कोरोला और पुंकेसर, तीसरा आपका पुंकेसर और कार्पल्स, चौथा आपका कैलिक्स और कार्पल्स। बताइएगा एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन? सी हो जाएगा, पुंकेसर और कार्पल्स। देखिए पुंकेसर क्या होता है? नर फूल का भाग होता है। ये क्या होता है? नर फूल का भाग होता है, नर फूल का भाग होता है। और सत्री केसर क्या होता है? सत्री केसर क्या होता है? मादा फूल का भाग, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। बताइएगा सफ़ेद फाइबर किस में पाए जाते हैं? सफ़ेद फाइबर किस में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका उपास्थि, तीसरा हड्डी, तीसरा आपका शिराओं में, चौथा आपका स्नायुओं में, चौथा आपका स्नायुओं में। प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर किस में पाए जाते हैं? तो ये आपका स्नायु में पाए जाते हैं। किसमें? स्नायु में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधे में बौनापन किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? बौनेपन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, बताइएगा किसके द्वारा रोका जा सकता है? पहला आपका साइटोकाइनिन, दूसरा आपका जेबलिक अम्ल, तीसरा एथिलीन और चौथा आपका ऑक्सिन, चौथा आपका ऑक्सिन। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। बौनेपन को किसके द्वारा रोका जाता है? जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। ऑक्सिन क्या काम आता है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और साइटोकाइनिन क्या काम आता है? ये आपका कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। जिसमें कोशिका विभाजन और विकास में, पौधे के विकास में मदद करता है। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन एक पौधे का हार्मोन होता है, पौधे का एक हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में काम करता है, फलों को पकाने में काम करता है, फलों को पकाने में काम करता है। जेबलिक आपका किसका हो गया? पौधे के बौनेपन को रोकता है, पौधे के बौनेपन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? पहला आपका डिंब वाहिनी, दूसरा आपका गर्भाशय, तीसरा वास्ट डिफरेंस, चौथा आपका गर्भाशय गिरिवा, गर्भाशय गिरिवा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका डिंब वाहिनी के द्वारा। किसके द्वारा? डिंब वाहिनी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से पौधे का ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? पहला आपका विभिजोतक, दूसरा आपका जाइलम, तीसरा पेरेनकाइमा, चौथा आपका स्क्लेरेनकाइमा, चौथा आपका स्क्लेरेनकाइमा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? कोशिका विभाजन के सक्षम है तो वो आपका कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? विभिजोतक। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा में क्लोरोफॉल पाया जाता है। क्या? क्लोरोफॉल पाया जाता है किसमें? पेरेनकाइमा में, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? पहला आपका पृथ्वी, दूसरा पौधे, तीसरा सूर्य, चौथा आपका जानवर। बताइएगा 4 आंसर दिए गए, राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो वो आपका कौन हो जाएगा? सूर्य। कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, दूसरा आपका कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, तीसरा आपका हमेशा विकास अवरोधक के रूप में और चौथा आपका हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि हार्मोन
कार्य करता है किसमें, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, दोनों के रूप में काम करेगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधे के अंदर बीज में क्या परिवर्तित होता है, वृत्तिकागर, अंडाशय, वृत्तिका या फिर बीजांड। बताइएगा क्या परिवर्तित होता है एक बीज के अंदर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो वो क्या होता है, आपका बीजांड होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। तो इम्प्लांटेशन आपकी एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्नज का जुड़ना कहलाती है। क्या, लाइनिंग से युग्नज का जुड़ना इम्प्लांटेशन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। निम्न जानवरों में से किसकी सबसे लंबी आंत है। तो वो आपकी किसकी है, खरगोश की। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया आपका मेटाफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा आपका टेलोफेज। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आपका मेटाफेज क्या हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है बहुविखंडन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा या फिर मुकुलन द्वारा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का बताइएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है। तो ये आपकी मूत्राशय के नीचे, किसके, मूत्राशय के नीचे होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। सफेद रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेटिनस, प्लाज्मा या फिर लाल रक्त कोशिकाएं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं। किसी फूल के मादा हिस्से को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अंडक। ऑप्शन आपका डी होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल की कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, दावन सोडा या फिर बेकिंग सोडा। बताइएगा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर दावन सोडा। तो राइट आंसर आपका हुआ ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, मुट्ठी को बंद करना, दिल की धड़कन, एक कुर्सी को चलना, एक वस्तु लेना। तो दिल की धड़कन क्या नहीं है, दिल की धड़कन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से, सेल्यूलोज से, लिग्निन से या फिर हेमी सेल्यूलोज से। तो ये आपकी काइटिन से बनी होती है। किसके द्वारा, काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, युग्म संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। युग्म संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जय भारत।